आप सबसे विनम्र जो है ये निवेदन करते हुए, अगर जो बात जितनी मुझे कहनी है वो तो कहनी ही चाहिए, वो आप तक जानी ही चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम तो होएगा, हम सब यहाँ आए हैं। तो आज थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर अंदर हम थोड़ा सा एक अलग ही दुनिया में चलेंगे, और जितना मर्जी रिकॉर्ड करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस मैं थोड़ा इजाज़त ये ले रहा हूँ, अगर थोड़ा मुझे पेन बढ़ गया तो मैं बैठ जाऊँगा, नहीं अभी थोड़ी देर तो खड़ा रहूँगा, प्रेम जी का शिष्य हो, इतनी जल्दी मैदान नहीं छोड़ने वाले, हो सकता है। मैं थोड़ा सा आपसे 2-3 बातें से इजाज़त लेते हुए करूँगा। क्या कहने की, जो यहाँ आ गए हैं वो आ गए हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको भी। प्रेम जी को किस किस ने देखा है, थोड़ा सा मैं आज, हाँ मतलब जिन्होंने हाथ खड़ा करा उनको छोड़ के बाकियों को पता है प्रेम जी कैसे दिखते थे, ठीक है। और वो अभी इस रूम में कहीं हैं, और किस रूप में हैं? दीदी के रूप में। नहीं, दीदी के रूप में तो है, ये चित्र में है। अखंड भारत के अंदर जोरदार ताली बजाइए, वो हमारे बीच में है। इधर वाले चित्र में भी प्रेम जी हैं। मैं एक बार किसी सज्जन को लेके गया उनके ऑफिस में, शक्करपुर वाले में, साहब सिंह वर्मा जी के, उससे कुछ बात करनी थी। तो वो बड़ी देर तक चाय भी हो गई, बातचीत भी हो गई। कह रहे भाई साहब आपने मेरा बड़ा समय लगवा दिया, प्रेम जी से तो मिलवाया नहीं आपने। अब प्रेम जी तो सामने बैठे थे, कह रहे भाई साहब वो तो मूंछों वाले थे, आपने ये तो कोई और लग रहे हैं, वो सिफारिश तो इनसे हो जाएगी। मैं वो फिर प्रेम जी ने, ओ पवन इधर आ काका, वो फोटो काट के ले आई जरा। हाँ यही तो है, फिर देखा हो, फिर तो दंडवत हो गए। तो कहने का मतलब है प्रेम जी एक अलग ही शख्सियत थे। फोन करते थे मुझे, काका कहाँ है, 5 बजे सुबह, सबको पता है वो बहुत सुबह उठते थे, फोन करते थे। ऐसा कर 1 घंटे बाद आनंद विहार बस अड्डा है ना, वो मंदिर है, हाँ जी, 1 घंटे बाद वहाँ आ जा, मैं बस यहाँ से चल रहा हूँ, क्योंकि वो इधर से बीके 10 से चलते थे। ये नहीं पता आगे जाना कहाँ है, बस आ गया बैठ गाड़ी में। मैं तो पहले, मुझे पता था 5-10 मिनट पहले, प्रेम जी तो टाइम के बड़े जबरदस्त, सारी दुनिया को पता है प्रेम जी टाइम के जितने जबरदस्त पंक्चुअल थे। विदेश में भी जब गए, रशिया के उसमें, वहाँ भी उनकी चर्चा हुई, और प्रेम जी से जीवन में हमने बहुत कुछ सीखा। तो सीधा मेरठ, और फिर रास्ते में मतलब अखबार पढ़, ये सुना वो सुना, और बहुत सारा स्नेह करते थे। आज यहाँ संख्या कम है, लेकिन जो जिन लोगों ने देखा है प्रेम जी के यहाँ तो इतनी भर भर के संख्या आई है, और मैंने उन कार्यक्रमों का संचालन किया है। और जब प्रेम जी, एक चीज उनकी और विशेष थी, मैं 2003 से पहले इसी क्षेत्र में यहीं बिल्कुल 2 कदम पे रह के गया हूँ। ये सारा क्षेत्र मैंने पैदल नापा हुआ है, साउथ एक्स में अपना ईस्ट की दुबई नगर पार होता था तो प्रेम जी के घर पहुंच जाता था, कभी नाश्ते में कभी हो, तो प्रेम जी का पूरा मार्गदर्शन मुझे मिला। और फिर जमुना पार गए तो तब भी हम संपर्क में रहे। अशोक जी, उन्होंने कहा कि भाई आपको उस क्षेत्र में काम देखना, तो उधर काम करना है तो ठीक है। अब प्रेम जी जो है जब भी मतलब मिलना, और इतने उत्साह से छोटी छोटी बातें हमने उनसे सीखी। कार्यक्रम शुरू होना है, 6 लोग हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कवि सम्मेलन हो रहा है, कहाँ, विवेकानंद कॉलेज में। तो अब संचालन मुझे करना था। बाजवा जी आ गए, मुझे याद है, उनका बेटा जो फिल्मों में है उसको थोड़ा इंट्रोड्यूस, हाँ अर्जुन, उसको भी 5-6 लोग थे, संजय भैया भी थे। तो कहने काका कार्यक्रम बिल्कुल टाइम पर दीप प्रज्वलन करते थे। मैं कह अभी 6 लोग ही तो हैं, इतना बड़ा हॉल, ये वो, मंच पे ही 6 थे, तो आप लोग तो 6 से ज़्यादा बैठे हैं, इसलिए आप संख्या जो है, मैंने देखा है उनके हजारों हजार वाले संख्या के कार्यक्रम। और फिर वो कार्यक्रम इतना लंबा चला कि लोगों ने मुझे चूटी भी काटी कि मेरा भी नाम, मेरा कार्ड बोलो, ये बोलो। और फिर उसमें कौन आए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, और सारे कार्यक्रमों में आते थे, उनका सबसे प्रेम था। अशोक जी भी पूरा समय रहे, और ऐसे ही हमने फिर खुले में, ओपन में बड़े कार्यक्रम किए, जिसमें हजारों की संख्या वाले कार्यक्रम किए। हाँ, उनको थोड़ी सी पीड़ा दूर थी राजनीति के लिए, शायद मुझे ऐसा लगता है, यहाँ मैं खुले में बोलूँ, प्रेम जी राजनीति के लिए नहीं बने थे, क्योंकि मेरे साथ वो बहुत क्लोज थे। वो जीवन जो है ना उनका, वो उस पीड़ा से निकल के आए थे। क्योंकि आज विषय है तो मुझे मूल विषय पे आना है। विषय क्या है कि जो हम, वो सियालकोट से परिवार था, कैसे
इतनी सारी बहनों के साथ गलत हुआ और उन्होंने अपने कपड़े दिए, वो फोटोग्राफ्स उनके पास थे, वो दिखाते थे और वो उन्होंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा और वो इतना बड़ा अत्याचार देखा तो वो शायद उनके बहुत अंदर तक चला गया, माता जी के उनके जो अनुभव रहे। और फिर जो है वो शायद आखिरी समय तक उस पीड़ा से वो बाहर नहीं आए, क्योंकि बहुत बड़ा वो एक आज के समय जो आज 14 तारीख है, बहुत बड़ा कत्लेआम हो रहा था, 15 को हो रहा था। मेरा अपना परिवार जो है सरगोदा से सितंबर में आया है। 17 अगस्त को रेड क्लिफ ने तय किया कि लाहौर और ये जो लाइन है, मतलब वो डॉक्यूमेंट 17 तारीख को खुला है। 15 तारीख को देश का 14 को रात को विभाजन हो गया, लेकिन 17 तारीख को वो डॉक्यूमेंटेशन खुला कि भाई लाहौर तो वहाँ चला गया। अब लाहौर के अंदर जो है एक संघ का शिविर चल रहा था, जिसमें वो शिविर 21 नवंबर 1947 तक चला है जी। कब तक चला है? 21 नवंबर। ठंड पड़ गई थी, 30,000 लोग थे उसके अंदर। और जिन्ना और वो सरकार ने कहा भाई ये अब तो कब से देश इधर हो गया वो हो गया, अब जाओ, हम कोई मिट्टी का तेल नहीं देंगे, कोई लकड़ी नहीं देंगे जलाने के लिए। बेचारे लुटे पुटे लोग वहाँ बैठे थे। जो उसके सुप्रिटेंडेंट थे वो बाद में दिल्ली के शाहदरा में आके उनकी डेथ हुई। मैं पिछले साल आज ही के दिन मैंने उनके पौधे को सम्मानित किया। मैंने कहा आपके दादाजी ने बहुत बड़ा काम किया, आप इतने बड़े उसके वो थे चुन्नीलाल कपूर जी। तो वो भी मैंने पुस्तकों से पढ़ के ये विषय खोजा, मैं उस परिवार तक पहुँच गया, क्योंकि हम तो उस जमाने में थे नहीं, हमने तो किताबें पढ़ी थी जो आप दीदी कह रही है या सुना था। तो उन्होंने वहाँ पर क्या है, लोगों ने क्या करा, लकड़ी, पुराने जमाने के मकान तो लकड़ी वाले होते थे, उन्होंने कहा जब हमारा देश ने उठा के लकड़ी जलानी शुरू कर दी, दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए। 30,000 लोग थे। आप अंदाजा लगाइए कि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो घबरा गए। उन्होंने कहा ऐसा है कहीं उनका ध्यान लाइब्रेरी की तरफ न चला जाए, ये किताबें जला दें। इस समय ये बहुत परेशान है और ये किताबें जो हैं बड़ा दुर्लभ खजाना है हमारे पास। पांडुलिपियाँ थी उसमें। पंडित भगवत दत्त जी जो हैं बाद में 5 साल तक ICS को हिस्ट्री पढ़ाई है, सबसे ज़्यादा अथेंटिक उन्हीं के 7,000 ग्रंथ थे। मैं उस परिवार से परिचित हूँ। बाद में पंजाबी के बाद दिल्ली आ गया था। वो 30,000 लोगों ने जो वो सारा मामला था, उन्होंने मिलके उनको कुछ बैग दिए हुए थे, वहाँ से उन किताबें रखी गई, उनके ऊपर लोग बैठे और फिर वो लोहगढ़ आर्य समाज अमृतसर में आई। आज की तारीख में मैंने थोड़ा उस पर काम किया, वो अपना पटियाला में है यूनिवर्सिटी के अंदर। कहने का मतलब है कि आप जैसे बच्चों को ये हिस्ट्री इसलिए पता होनी चाहिए। जैसे इजराइल है, बार बार जिक्र करता है, इजराइल के बाद भूमि नहीं थी 1948 में, आज वो अपना एक हो गया। राष्ट्र के लिए जो है हमको समझना है, अभी भाई साहब जो बोल रहे थे महाभारत वाला विषय, वो भी हमको समझना है। 36 वर्ष महाभारत युद्ध के बाद जो है युधिष्ठिर जी ने राज्य किए। कितने वर्ष? 36 ईयर। और इस देश के अंदर एक ऐसा एक छत्र राज खड़ा करके फिर अगले 2,500 साल तक कोई दिक्कत नहीं आई। आज हमारी सरकार या यहाँ बात हो रही है 2047 की, सरकार चल रही है 2014 से, तो उसमें 33 ईयर होते हैं और 36 ईयर जो है 2050 तक बनते हैं। इसलिए हमें बात करनी चाहिए अगले 36 ईयर की कॉन्टिन्यू। जब एक छत्र होगा तो अगले 1000-2000 साल के लिए देश जो है पूरी तरह सुरक्षित हाथों में होगा। हमारे पास पुराना हमारा सफल उदाहरण है। महाभारत में युद्ध के बाद 36 वर्ष राज्य करने के बाद ये देश बड़ा ही ठीक ठाक चला है। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा आध्यात्म की शक्ति इसी देश में है। पूरी दुनिया में अभी जो मेरा आर्टिकल एक आया उसमें है 64 ज्योतिर्लिंग थे इस देश के अंदर। घटते 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 सीमाएं घटी। आज देखो ना पूरी दुनिया में वो ज्योतिर्लिंग मिल जाते हैं। हमारा जो है नेपाल में भी जो है वो भी एक बड़ा है, अब 12 है यहाँ। पहले 64 थे तो 12 कहाँ, बाकी कहाँ गए? वो क्रम में 48, 36, 28, 22, 18 फिर अब 12 रह गए। तो हम कैसे नीचे आए? 2,500 साल में 24वां हमारा ये जो है, ब्रिटिश काल में 7वां है हमारा, मतलब बार बार हम नीचे जा रहे हैं। इस देश के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये देश जो है हर 6 ऋतुओं वाला है। मतलब यहाँ के लोगों का बुद्धि जो है दुनिया के DNA सबसे श्रेष्ठ है। आज भी राज तो हम ही कर रहे हैं, पैसा तो वहाँ से होके आके बताएंगे। तो प्लीज़ मेरा ये कहना है, अपने गौरव को नहीं भूलें। दीदी तो हमारी इतनी सीनियर बैठी हैं, इतना हमके पास अनुभव है। आपस में मिलकर करें और एक दूसरे को साथ एज ए हिंदू हमें एक होके खड़ा होना पड़ेगा। लंबा विषय हो गया।
लेकिन मुझे लगा कि आज की बात ये रखनी जरूरी थी, सभी को धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत